प्रश्न 5। एक यादृच्छिक चल x का संभावना वितरण p ऑफ x है। चल x यह है, ये और ये मूल्य धारण कर सकता है तथा यदि ये बराबर ये हो, यानी कि ये चारों वैल्यूज़ बराबर हों एक दूसरे के, तो इस संभावना वितरण का माध्य और विचरण ज्ञात कीजिए। तो x का माध्य ज्ञात करने के लिए ये सूत्र है। संभावना वितरण का विचरण ज्ञात करने के लिए हम सिग्मा एक्स स्क्वायर ज्ञात करेंगे। सिग्मा एक्स स्क्वायर का सूत्र होता है सिग्मा एक्स स्क्वायर गुणा में पी एक्स। ओके, अब जो भी हमें ये वैल्यूज़ दी हैं यहाँ पर, इन सभी को हम के बराबर रखेंगे। ओके, देखो पहली वैल्यू को हमने के बराबर रखा, यहाँ 4 गुणा में है, इस तरफ आके भाग में चला गया। दूसरी वैल्यू को हमने के बराबर रखा, अब यहाँ पर 2 गुणा हो रहा है, इस तरफ आके भाग में चला जाएगा। इसी प्रकार 3 यहाँ गुणा हो रहा है, यहाँ पे आके भाग में, 4 यहाँ गुणा हो रहा है, यहाँ पे आके भाग में। तो इस तरह से हमें वैल्यूज़ मिली k/4, k/2, k/3 और k/4। और x के मान यहाँ पर दिए हैं, ये x का मान -2, -1, 1 और 2। ओके, तो इनको यहाँ पर टेबल में लिख दिया है। वितरण का माध्य ज्ञात करने का ये है सूत्र। ओके, तो यहाँ पर हमें इन सभी वैल्यूज़ को इन वैल्यूज़ से गुणा करना है, क्योंकि सिग्मा x गुणा पी एक्स करना है। ओके, तो -2 गुणा k/4 ये रहा, -1 गुणा k/2 ये रहा, 1 गुणा k/3 ये रहा, 2 गुणा k/4 ये रहा। अब इसे करेंगे सिंप्लीफाई। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये हो गया -k/2। यहाँ पर -k/2, ये हो जाएगा k/3। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये हो गया k/2। अब 2, 2, 3, 2 का एलसीएम आएगा 6 और ऊपर हो जाएगा -3k + 2k + 3k। ओके, अब इन सब को सिंप्लीफाई करेंगे, -k/6 हो जाएगा। अब k का मूल्य ज्ञात करेंगे, यानी कि सिग्मा p ऑफ x = 1 होना चाहिए। ओके, तो p ऑफ -2 का मान है k/4, यहाँ पे लिख दिया। p ऑफ -1 का मान है k/2, यहाँ पे लिख दिया। p ऑफ 1 ये रहा, इसका मान है k/3, यहाँ पे लिख दिया। और p ऑफ 2 का मान है k/4, तो यहाँ पे लिख दिया। इन सब का टोटल 1 होना चाहिए। ओके, अब 4, 2, 3, 4 का एलसीएम आएगा 12 और ऊपर हो जाएगा 3k, 6k + 4k + 3k। ओके, इन सब को प्लस करके आएगा 16k। 12 यहाँ भाग में है, इधर जाके गुणा हो जाएगा, 12 एकम 12। अब k को यहाँ पर छोड़ देंगे, 16 यहाँ गुणा में है, इधर जाके भाग हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12/16। कैंसिल कर देंगे, 3/4, ये आ गया k का मान। ओके, अब वितरण का माध्य हमारा आया था, ये रहा -k/6। तो -k/6 में k का मान रखने पर, k का मान है 3/4, तो यहाँ पर -3/4, ये वाला माइनस यहाँ लग जाएगा। अब इसे 6 चौक 24 कैंसिल करेंगे तो आंसर आएगा -1/8, यानी कि माध्य आ गया -1/8। अब हमें संभावना वितरण का विचरण ज्ञात करना है, जिसका ये सूत्र है। x के सभी मानों का स्क्वायर करना है। ये देखो, स्क्वायर किया और स्क्वायर किया। फिर p ऑफ x है, तो पहली वैल्यू है k/4। k का मान हमने फाइंड किया है 3/4, तो जहाँ भी k है वहाँ पर 3/4, 3/4, 3/4 हम लगा देंगे। ओके, अब इसे करेंगे सिंप्लीफाई। -2 का स्क्वायर 4,
ये हो गया 3/4 × 16। यहाँ पर -1 का स्क्वायर 1, ये हो गया 3/8। 1 का स्क्वायर 1, ये हो गया 3/12। 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पर हो जाएगा 3/4 × 16। अब आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर 4 तिया 12/16, ये हो गया 3/8, ये हो गया 3/12 और ये हो गया 12/16, क्योंकि 4 तिया 12/16। ओके, अब जो कैंसिल हो सकता है उसे कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 4 तिया 12, 4 चौक 16, ये आ गया 3/4, ये 3/8, 3 एकम 3, 3 चौक 12, ये आ गया 1/4, 4 तिया 12, 4 चौक 16, ये आ गया 3/4। अब 4, 8, 4, 4 का एलसीएम होगा 8, ऊपर आ जाएगा 6 + 3 + 2 + 6, सबको प्लस करेंगे 17/8, तो सिग्मा x² आ गया 17/8। अब हमें x का विचरण फाइंड करना है, जिसका सूत्र है सिग्मा x² - सिग्मा x का स्क्वायर। तो सिग्मा x² है 17/8, सिग्मा x का स्क्वायर है -1/8 और यहाँ पर है स्क्वायर। ओके, अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो गया 17/8, ये वाला माइनस यहाँ पर। अब यहाँ माइनस का स्क्वायर है तो ये प्लस हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1, 8 का स्क्वायर 64। अब इसे करेंगे सिंप्लीफाई। 8 और 64 का एलसीएम 64 आएगा और यहाँ पर 136 - 1 होगा। तो 136 - 1 135/64। तो x का विचरण आ गया 135/64।